क्या करना है, एक वृत्त के y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है सिद्ध करो। तो हमें आकृति बना ली, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके y बिंदु P से PA और PD दो स्पर्श रेखा खींची गई है। हमें सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो हमने इसमें कुछ रचना की, दिया है हमें जो प्रश्न में दे रखा वो लिख दिया, सिद्ध करना भी प्रश्न में दे रखा है। अब रचना करी हमने, OA OB और OP को मिलाया, O से A को मिला दिया, O से B को मिला दिया और O से P को मिला दिया। अब असली जो पॉइंट आता है वो है हमारा उपपत्ति। दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, OAP और OBP। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में एक त्रिभुज तो हो गया OAP और OBP। OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान लंबाई की होती है, इसलिए OA बराबर OP होगी। और OP बराबर OP उभयनिष्ठ में है। देखो OP इस त्रिभुज का भी काम कर रही है और इस त्रिभुज का भी काम कर रही है। OAP कोण OAP बराबर कोण OBP प्रत्येक 90 डिग्री का है। क्यों? त्रिज्या रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, फिर वे 10.1 से, यानी OA लंब AP और OB लंब BP, फिर वे 10.1 से, फिर वे 10.1 से। तो देखो ये समकोण हो गया, ये इसके सामने का कर्ण हो गया, ये भुजा हो गई, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए AP बराबर BP CP/CT बाई CP/CT AP सिद्ध। अतः वृत्त के y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। तो देखो हमारे x दे रखा है और f दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इस f को जोड़ देंगे, बड़ी सारणी बनाएंगे इस तरीके से, 5 और 8 13, 13 और 9 22 और 2 24 और 10 34 और 6 40 और 6 40 और 4 50। तो सिग्मा f आ गया इसमें आपका 50। अब प्रत्यक्ष विधि से ही हम इसका माध्य निकाल देते हैं, तो fx f1 x1 कह दो या fx कह दो, एक ही चीज है, दोनों का गुणा कर दो, 55 25 8 6 48 9 7 63 12 8 96 9 6 54 10 6 60 और 11 4 44, दोनों का गुणा कर दिया हमने f का और x का। अब इसको जोड़ देंगे, सिग्मा fx बराबर 5 और 8 13, 13 3 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 2 24, 24 और 6 30, 30
30 और 9 39, 390 आ गया इसका टोटल। अब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो देखो x बराबर 390 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो काट दी, x बराबर 5 7 35, 4 बचे, पॉइंट लगाते जीरो बढ़ाते तो 40, तो समांतर माध्य आ गया आपके पास 7.8। अगले क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य 5 दे रखा है और p का मान पूछा है, तो सेम वही विधि, पहले दोनों का गुणा करेंगे, fx x का x का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 5 25, 4 का गुणा p से करेंगे तो 4p, 9 7 63 और 10 दिया 30। यहाँ सिग्मा f, तो देखो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, इसको जोड़ देंगे। अब हम देखो 5 और 2 7 और 3 10, सिग्मा एफ एक्स 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 9, 9 और 3 12। अब देखो हमने 4p को इसमें नहीं जोड़ा तो यहाँ लिखेंगे इसको प्लस 4p, क्योंकि ये स्थिरांक है इसलिए इसको हम इसमें जोड़ेंगे, इसके साथ p दे रखा है तो 4p को अलग लिख देंगे। अब समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, समांतर माध्य 7 दे रखा था तो हमने 7 लिख दिया, और सिग्मा एफ एक्स दे रखा है उसने 120 प्लस 4p, और सिग्मा एफ है हमारे पास 20, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका गुणा इससे 120 प्लस 4p और इसका गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 140, तो 4p बराबर 140, ये प्लस के 120 इधर आके माइनस के हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया 4p, तो p बराबर 140 में से 120 गए तो 20 बच गए, और इस p के सामने 4 था तो हमने 4 का भाग दे दिया, तो 4 पंजे 20, तो p का मान 5 आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमने माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, वैसे ये दो घात समीकरण है, हम एक संख्या से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप गलती करोगे इसलिए मैं दो संख्याओं से बता रहा हूँ। अब माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो पहले दो संख्याओं का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या x² माइनस y² बराबर 180, ये समीकरण बन गया हमारे पास पहला। तो ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से हमने छोटी संख्या का वर्ग घटा दिया तो बराबर 180 आ गया। अब क्या कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो देखो ये तो हमारे पास बड़ी संख्या है और ये है हमारे पास छोटी संख्या, छोटी संख्या का हमने वर्ग कर दिया तो इस संख्या का 8 गुना हो गया, तो इसमें 8 का गुना कर दिया, 8x बराबर y², ये समीकरण हो गया हमारे पास दूसरा। अब y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने समीकरण 1 में रख दिया तो x² माइनस y² बराबर 180 था हमारे पास। अब y² का मान कितना है 8x, तो यहाँ x² माइनस 8x, इस 180 को इधर ले आए हम, माइनस 180 बराबर 0, दोबारा समीकरण आ गया।
ये हमने समीकरण रैखिक समीकरण के हिसाब से बनाए थे, लेकिन अब हम द्विघात समीकरण में अब 180 के हमें ऐसे खंड करने, गुणा करें तो 180 और घटाएं तो 8, तो 18 का गुणा 10 से करते हैं तो 180 आ जाता है और 18 में से 10 जाते हैं तो 8 बच जाते हैं। तो x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ x माइनस 18 और इधर प्लस 10 कॉमन आ गया, तो x माइनस 18 बराबर 0। दो खंड हो गए हमारे पास, x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। अब x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 एक खंड है और x प्लस 10 एक खंड है, तो x बराबर 18 और x बराबर माइनस 10, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ऐसी हो गई ऋणात्मक। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या था हमारे पास, 8x बराबर y², तो 8 और x का मान आया हमारे पास 18 बराबर y²। 18 अपने 144 हो गया y² का मान, तो y का मान निकालना है हमें, तो 144 का अंडर रूट, तो y बराबर 12। अतः क्या पूछा था, दो संख्याओं के वर्गों संख्याएं ज्ञात करो। अतः ये संख्या 18 और 12 है, दोनों संख्या आ गई आपके पास। अब इनका हम वर्ग घटाएंगे तो 180 आएगा। देखो अगले में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो प्रश्नानुसार माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1, दो क्रमागत है, ये क्रम से आने वाली। अब उनके वर्गों का योग, अब यह प्रश्नानुसार, तो देखो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, दो क्रमागत, तो पहली संख्या x इसका स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये x स्क्वायर आ गया, ये a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल दिया, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 365 को धन लिया है। अब संख्या आ गई आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 इसके पास की है, 2 इसके पास की है और 2 इसके पास की है, तो 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। इस 2 का भाग 0 में दे दिया तो ये भी 0 हो गई, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब हमें 182 के ऐसे खंड करने, गुणा करें तो 182 आने और घटाएं तो x बचे। तो हमने अभाज्यक्रम खंड कर लिए इस तरीके से, देखो 2 नाम 18 2 एकम 2, अब 2 नाम 18 और 2 एकम 2, अब क्या जाएगा इसमें 7 का
सात एकम सात, सात तिया 21 और 13 का, तो इसके खंड हो गए 14 और 13। 14 में से 13 जाता है तो 1 बचता है, और 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आता है। अब x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करें हम, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन आने पर यहाँ x प्लस 14 बच गया। इधर से इस x का भाग दिया हमने 13 में, तो 13 बार गया तो इसमें से 13 कॉमन आ गया माइनस का, तो x प्लस 14 बराबर 0 बराबर 0। अब एक खंड है आपके पास x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास 13 और x बराबर आ गया माइनस 14। ये ऋणात्मक हो गई, उसने हमसे केवल धनात्मक पूछी है। तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने x, तो इसका मान आ गया 13, और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 यानी 14 हो गई। अतः ये संख्या 13 और 14 है।